सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। जो इससे पहले वाली वीडियो है वो आपकी देखी हुई होनी चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज आपके समझ में आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं, मैंने पहला उठाया है अभी, तो हमें चेक करना। इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सर्जेक्टिव मींस ऑन टू। तो हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है। तो 1 ऑन टू हमें चेक करना है। सबसे पहले इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मींस 1 किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले तो डोमेन और कोडोमेन। इसकी डोमेन है हमारी नेचुरल नंबर और कोडोमेन है हमारी ये नेचुरल नंबर। तो x यहां से होगा और y दूसरे वाले नेचुरल नंबर के सेट से होगा। हालांकि है दोनों एक ही, बट अगर अलग अलग हो तो y यहां से होगा और x यहां से होगा। 1 देखिए, मैंने 1 चेक करने की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वही यहां पर यूज होगी। देखिए, लेट x1 x2, हमने दो एलिमेंट लिए डोमेन में से, बिलोंग्स टू डोमेन। मैं यहां मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि डोमेन से हम x लेंगे और रेंज कोडोमेन से हम y लेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इंप्लाइज दैट ये x1 x2 हमने ऐसे लिए हैं कि जो इनकी इमेज है हम उसको बराबर मानते हैं। x1 इज इक्वल टू x2। मैंने आपको दो टाइप बताई थी चेक कराने की। एक में तो हम लेते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 को नॉट इक्वल मानते हैं और x1 x2 को भी नॉट इक्वल हम प्रूफ करते हैं। एक है हमारे पास इक्वल वाली, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमारे पास जो fx है वो x स्क्वायर है, तो fx1 की वैल्यू हमारे पास आएगी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। क्या प्रूफ करना होता है 1 के लिए, x1 इक्वल टू x2, तो इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, या x1 नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2। कोई से भी इनमें से कोई से भी एक टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 है या नहीं है। अभी आप देखिए, मुझे प्रूफ करना है x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूफ हो जाता है तो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है, 1 है, नहीं होता है तो इंजेक्टिव नहीं है। तो अब आप देखिए, इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां से आएगा आपका आइदर x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहां से आया x1 इक्वल टू माइनस x2, यहां से आया x1 इज इक्वल टू x2। तो x1 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां से हम देखें x2, अगर हम कोई नेचुरल नंबर लेते हैं 2, तो यहां से x2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो x1 माइनस x2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों ही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, ये वाला केस तो हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा केस, x1 इज इक्वल टू x2। तो अब आप देखिए, सिंस fx1 इक्वल टू fx2 था, इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। प्रूफ हो गया है हमारे पास फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां से हमारा हुआ f इज 1 मींस फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया है। अब हमें चेक करना है सर्जेक्टिविटी इसकी। अब आप देखिए, सर्जेक्टिविटी मींस ऑन टू। ऑन टू को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है एक दो क्वेश्चन में, फिर हमारा फ्लो बन जाएगा जब हमारे पास समझ में आएंगे। अभी काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। अब हमें चेक करना है ऑन टू मींस सर्जेक्टिविटी। जी, सर्जेक्टिविटी ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे y लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से x की वैल्यू आई प्लस माइनस अंडर रूट y।
तो नेगेटिव तो देखो एक्स स्क्वायर यहां से हमेशा वाई हमारा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आप देखिए, क्योंकि ये हमारी डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन है, इसमें x है और इसमें y है और ये है f। ऑनटू होने के लिए कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। मीन्स फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। अगर रेंज के सभी कोडोमेन के सभी y के लिए अगर आपको x मिलता है तो फंक्शन हमारा ऑन टू। अगर किसी एक एलिमेंट का भी हमें यहां पर प्री इमेज नहीं मिलती है, यानी कि x नहीं मिलता है, तो नोट ऑन टू। अभी हमने यहां से एक एलिमेंट लिया y हमने लिया यहां से एक एलिमेंट हमने 3, तो x हमारा आएगा √3 और √3 तो नेचुरल नंबर में होता है नहीं। भैया यहां पर एक 3 था, हमें उसकी प्री इमेज नहीं मिली। ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे जिनकी नहीं मिलेगी, हमें सबसे मतलब नहीं, हमें कोई सा एक मिल जाना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ all y belongs to n means codomain in there does not exist pre-image of all y belongs to n, hence f is not onto। तो फंक्शन 1 तो है बट onto नहीं है, इसका मतलब ये होगा therefore f is 1 means x is injective but not onto। इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। अभी हमारे पास है fx = x²। रियल नंबर से रियल नंबर पर, डोमेन भी हमारी रियल नंबर है और कोडोमेन भी हमारी रियल नंबर है। रियल नंबर का सेट होता है तो उसमें हर तरह के नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, हर टाइप का नंबर होता है। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें चेक करना है 1 ऑन टू। देखिए आप एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हो और थ्योरेटिकली जो मैंने अभी एल्जेब्रिकली जो मैंने आपको लिख के दिखाया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको देखने में लग रहा है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर आपके मन में कोई एग्जाम्पल आपके सामने अचानक आ जाता है, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर एग्जांपल आ जाता तो आप उसको भी शो कर सकते हो। जैसे देखिए आप, मैंने 2 एलिमेंट लिए 2 और -2 बिलोंग्स टू R। डोमेन से मैंने 2 एलिमेंट लिए 2 और -2। अभी हम 2 की इमेज देखते हैं तो 4 आती है और -2 की इमेज देखते हैं तो वो भी 4 आती है। अभी क्या हुआ कि एलिमेंट की इमेज तो सेम आ रही है बट एलिमेंट अलग अलग हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि fx1 इक्वल टू अगर fx2 है तो यहां पर आप देखिए सिंस f2 और f-2 दोनों आपस में इक्वल हैं तो x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए इफ f इज 1 ठीक है। यहां पर x1 है 2 और x2 है हमारे पास -2, तो 2 और -2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो अब आप देखिए 2 एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम आ रही है बट एलिमेंट हमारे सेम नहीं है। इट मींस यहां पर क्या होता है हमारे पास f इज नॉट इंजेक्टिव। तो ये हमारा यहां पर इंजेक्टिव नहीं है। अभी हम इसी क्वेश्चन का चेक करते हैं सर्जेक्टिव इंजेक्टिविटी। अब हम चेक करेंगे यहां पर सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऑन-टू चेक करना होगा तो हमेशा हम y लेंगे और यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमेशा हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे।
तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आया। देखिए क्योंकि हम ऑन टू चेक कर रहे हैं तो ऑन टू में हमारा y का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। हमें ये देखना होता है कि यहां पर हम y पुट करेंगे, हमें x मिलना चाहिए बस। किसी भी एक y पर हमें x अगर नहीं मिलता है तो फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखो भाई, ये भी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। अंडर f ये x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। अब आप देखिए रियल नंबर में हर टाइप का नंबर होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर मैं यहां से एक नंबर -2 लेता हूं जो कि इसमें है, रेंज में होना चाहिए, वो कोडोमेन में, सॉरी कोडोमेन में वो एलिमेंट हमारे पास होना चाहिए। तो कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया -2 और जब हमने यहां पर -2 रख के देखा तो ये रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट ऑफ -2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा था। तो इट मींस -2 की प्री इमेज तो यहां पर हमें नहीं मिली। ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही, हमें सबकी जरूरत नहीं है। तो क्योंकि हमें नहीं मिली तो ये ऑन टू नहीं है, बस आपको लिखना है सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain, there does not exist x domain for every y belongs to real number means codomain। x नहीं मिल रहा है y के लिए तो therefore f is not सर्जेक्टिव। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए देखो, अगर मैं सेट चेंज कर दूं, अगर मैं यहां पर कर देता हूं नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर नेचुरल नंबर कर देता हूं तो ये फंक्शन 1 तो हो जाएगा, लेकिन ऑन टू ये तब भी नहीं होगा क्योंकि ये भी रियल नंबर में नहीं है। सॉरी, हाँ, ये भी रियल नंबर में, नेचुरल नंबर में भी ये नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहां पर नेचुरल नंबर कर दूं, अगर मैं वहां पर नेचुरल नंबर कर दूं तो 1 तो ये नहीं होगा, 1 तो ये तब भी नहीं होगा, बट ये ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। फिर तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करूंगा, रूट सभी के पॉसिबल होते हैं, रेशनल इरेशनल जैसे भी आएंगे वो सभी रियल नंबर में होते हैं। तो ये फंक्शन हमारा यस ऑन टू हो जाएगा। फिलहाल यहां पर इसे हटा दीजिए। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका और क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। आप पहले वीडियो को पॉज करके ये नोट करिए। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो आपको पता ही होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं। फिलहाल देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है ये इंटीजर पार्ट देगा किसी भी नंबर का। सपोज करिए आपने इसके अंदर 2.5 पुट किया तो ये 2 देगा आंसर। अगर आप इसके अंदर 2.9 भी पुट करोगे तब भी ये आंसर 2 ही देगा, क्योंकि ये जो कोई भी नंबर हमारा होता है वो इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में होता है। देखिए कोई भी अगर आप नंबर लोगे उसमें 2 पार्ट होते हैं, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। और ध्यान रखना जो इंटीजर पार्ट होता है, सॉरी ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे 2.5 है तो इसे मैं 2 + 0.5 लिखूंगा। तो जो 2 है इसका वो इंटीजर पार्ट है, 0.5 क्या है इसका? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हमेशा हमें इंटीजर आंसर देगा। अगर मैं इसके अंदर 2.001 भी पुट करूंगा तो भी ये आंसर 2 देगा। जैसे 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 + 0.0, 2 + 0.0। तो जो 2 का इंटीजर पार्ट है वो कितना आएगा हमारे पास? 2 आएगा। अगर मैं -3 देखता हूं तो ये -3 को हम लिख सकते हैं -3 + 0.0।
तो -3 का इंटीजर पार्ट कितना आया, -3 ही आया। अब अगर मैं -3.4 लेता हूं, -3.4, अब यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसे अगर मैं लिखूंगा -3 -0.4, इसको ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और यहां पर ये माइनस में आया, तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसके अंदर 1 माइनस और 1 प्लस करना पड़ेगा। मैंने 1 माइनस और 1 प्लस किया, तो -4 प्लस 0.6, तो -3.4 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। तो जो इसका इंटीजर पार्ट है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, वो कितना है, -4। तो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, जो हमने 11th में पढ़ा था। हमेशा ग्राफ भी बनाया था, इसका हमने ग्राफ भी बनाया था। इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, और इसे हम एक नाम और भी है, मेरे ध्यान से निकल गया, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, ये फर्श से ऊपर की तरफ जाता है, तो स्टेप फंक्शन। फिलहाल हम ये ग्राफ में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप 11th क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमें चेक करना है फंक्शन हमारा 1:1 है या नहीं है, सर्जेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी। नंबर 1 1:1। देखिए 1:1, अगर हम यहां पर, मैंने 2 और 2.5 और 2.6, मैंने दो नंबर लिए रियल नंबर। क्या लिए हमने, दो नंबर लिए हमने, 2.5 और 2.6, डोमेन से दो नंबर उठाए। अब हम देखते हैं इनकी इमेज क्या आती है। क्या देगा ये, 2, अभी बताया था, ठीक है। और 2.6 अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो भी ये 2 देगा। तो अभी आप देखिए 2.5 और 2.6 की जो इमेजेस है वो इक्वल आ रही है, बट 2.5 और 2.6 आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस इमेज तो अलग, देखो इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 और 2.6 और ये 2, ये भी 2 पे जाएगा, ये भी 2 पे जाएगा। तो फंक्शन कैसा हुआ ये हमारा, मैनी वन। तो f इज नॉट 1:1, या आप लिख सकते हो f इज मैनी वन। अब हम चेक करेंगे इसका ऑन2, कि ये ऑन2 है या नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखना ऑन2 में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम कोई भी नंबर पुट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। कुछ भी नंबर पुट कर दीजिए, आंसर आपका हमेशा इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि नाम ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आंसर तो इंटीजर ही देगा। तो फिर नॉन इंटीजर्स कहां गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा फंक्शन है उसकी डोमेन और उसकी जो कोडोमेन है, दोनों ही रियल नंबर है। तो अब आप देखना यहां पर इंटीजर पार्ट हो गया एक, और बाकी नॉन इंटीजर्स हो गए हमारे पास, इसे हम एनजेड नाम दे देते हैं। इंटीजर्स और बाकी, मतलब रियल नंबर में से इंटीजर्स तो अलग निकाल दे, बाकी सब नंबर हमने अलग कर दिए, ठीक है। यहां से आप कोई भी एक्स पुट करोगे वो इंटीजर में ही जाएगा, कोई भी नंबर पुट करोगे वो इंटीजर में ही जाएगा। 2.5 लिया तो इंटीजर आया, -3 लिया तो इंटीजर आया, 3.4 लिया तो इंटीजर आया, 5.5 दूंगा तो आंसर 5 आएगा, वो भी इंटीजर है। तो रियल नंबर में से जो नॉन इंटीजर्स हैं उनकी प्री इमेज हमें नहीं मिल रही। देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स अदर देन इंटीजर्स ऑफ कोडोमेन इन डोमेन। तो आप देखिए, सिंस देयर डज नॉट exist pre-image of all elements other than integers of codomain in domain. Therefore
एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिविटी इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अभी क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। सभी को पता है मोड एक्स की डेफिनेशन, प्लस और माइनस इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। मॉडुलस फंक्शन एक्स और माइनस एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं 1 1। देखिए मॉडुलस है, आगे चल रहा है पता, मॉडुलस फंक्शन ये हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं 1 1 1 2 है नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ चलता नहीं है, हमें थ्योरेटिकल ही करके दिखाना होता है। अब आप देखिए 1 1 हमें चेक करना है, वही दो एलिमेंट हम यहाँ से लेंगे। मान लीजिए मैंने 2 और -2 लिया, बिलोंग्स टू R। अब आप देखिए F2 मोड ऑफ 2 कितना आएगा, ये हमारे पास 2, और F -2 मोड ऑफ -2 कितना आएगा 2। अभी आप देखिए 2 और -2 की इमेज दोनों 2 आ रही है, बट 2 और -2 आपस में इक्वल नहीं है। तो देखिए F2 और F -2 इक्वल था, बट 2 -2 के इक्वल नहीं है। तो F इज नॉट 1 1, तो F हमारा 1 1 नहीं है। तो हम चेक करते हैं ऑन टू में हम इसे y लेके चलते हैं। अब आप देखिए मॉडुलस तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। इट मींस x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे y तो पॉजिटिव ही आना है। जब y पॉजिटिव आना है तो नेगेटिव के बारे में क्या है, व्हाट अबाउट नेगेटिव रियल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट द प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन इन डोमेन। क्योंकि आप देखिए एरो डायग्राम, आप देखिए इसी को मैपिंग भी बोलते हैं इसको। मैपिंग में आप देखिए मैंने पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर दो पार्ट ले दिए इसके, कि ये पूरा डोमेन जो है वो यहां सारा समा जाएगा। x कुछ भी पुट करोगे y पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉडुलस है। तो भैया इनके बारे में क्या सोचोगे आप, व्हाट अबाउट नेगेटिव रियल नंबर। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर ऑफ कोडोमेन इन डोमेन। तो आप देखिए इज ऑलवेज पॉजिटिव सिंस देयर does not exist pre-image of, there does not exist pre-image of all negative real number, negative elements of codomain in domain। तो कोडोमेन के नेगेटिव इंटीजर्स की प्री इमेज कहां है, इट मींस F इज नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिव। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f इज अ फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, f(x) इज इक्वल टू 1 0 -1। ये सिग्नम फंक्शन है, हमें चेक करना है 1 1 है या नहीं है। देखने से पता चल रहा है 1 1 कैसे हो जाएगा, जब ये y की वैल्यू 1 0 -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के सारे एलिमेंट 1 0 और -1 में ही समा जाएंगे। तो बाकी तो इट मींस क्या हुआ, ये 1 1 तो 1 ही मैनी 1 हुआ। फिर भी हम देखते हैं। अब आप देखिए 1 1, देखिए हमने दो एलिमेंट लिए 2 और 3 बिलोंग्स टू R। ये नेगेटिव भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ केस में ये हो जाएगा 1 1। बट अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लूं तो ये 1 1 तो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 1 में चला जाएगा और नेगेटिव -1 में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत पॉजिटिव लेता हूं
तो F2 की इमेज 1 आएगी, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, यहां पर आएगा तो 1 देगा। और 3 की इमेज भी कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि पॉजिटिव यहां पुट होने हैं। तो अब आप देखिए जो F2 है हमारे पास वो F3 के इक्वल है, लेकिन 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, F इज नॉट 1 अब हम ऑन टू चेक करते हैं। अब आप देखिए ये डोमेन, ये हमारी कोडोमेन। कोडोमेन में हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 0 -1। और जो हमारी डोमेन है हमने इसमें 3 पार्ट में तोड़ दिया, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ये नंबर 3 टाइप के तो होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर एक नंबर हमारा 0 हो गया। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर का सेट है वो यहां चला जाएगा, नेगेटिव यहां चला जाएगा, सारे नेगेटिव यहां आ जाएंगे। तो इधर के सभी एलिमेंट की इमेज तो बन गई, लेकिन इनके अलावा तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनके बारे में मुझे को सोचना चाहिए था। तो 1 0 -1 के अलावा किसी और एलिमेंट की प्री इमेज तो है ही नहीं, नोट 1 तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ all elements other than 1 0 and -1 of codomain in domain। बस हमें एक थ्योरेटिकल बताना, थ्योरेटिकल अप्रोच देनी है इस क्वेश्चन के अंदर, किसकी भी इमेज नहीं है, बात खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, F is not on 2। तो अभी हमारी जो क्लास है इसमें इतने ही क्वेश्चन है, बाकी जो हम बचे हुए क्वेश्चन है इसके वो अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी इस क्लास के लिए इतना ही।